करा दूं, हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी हांडा जी जुड़े हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अश्विनी जी आपसे ही करना चाहूंगी। क्या वजह मानते हैं? देखिए, खबरें तो बहुत सारी आती हैं, बहुत कुछ निकल कर आता है, लेकिन इस तरह से हार का, एक बड़ी हार का मुख्य रूप से कहां कमी रह गई या किसे जिम्मेदार मानते हैं? राखी जी, है कि मंथन करने का नहीं, कुछ करने का है। और पार्टी के अंदर जिस तरीके से हम पिछले कई सालों से ये कहते आ रहे हैं कि पार्टी दिन ब दिन जो है वो उसका स्तर गिरता जा रहा है, पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन हाईकमान इस बात को सुनने को तैयार नहीं थी। और आप आज उसका हशर देख लीजिए कि 5 स्टेटों में जिस तरीके से कांग्रेस की बदहाली हुई है और जिस तरीके से पूरा जो हमारा सिस्टम है वो चरमरा गया है। यही बात जो है वो जिनको आप G23 के नेता बोलते हैं, वो G23 के नेता नहीं है, वो सही मायने में वो कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस की चिंता करते थे और कांग्रेस हाईकमान को इससे हमेशा अवगत कराने की कोशिश करते थे कि कांग्रेस जो है वो जमीनी सतह पर पूरी तरह से बिखरी हुई है, चरमराई हुई है, उनका कैडर पूरी तरह से जो है वो डिमोरलाइज्ड है और आपको इस चीज को ठीक करना चाहिए। लेकिन आला कमान ये सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चापलूस लोग जो है वो आला कमान को गिरे हुए हैं, जिनकी वजह से आज पार्टी की ये दुर्दशा हुई है कि हम इवन कि हम 2 सीटें, जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें 2 सीटें भी नहीं निकाल पाए हैं। तो आखिरकार आज जो मनोबल है कार्यकर्ताओं को वो पूरी तरह से गिर गया है। ये मैं मानने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूंगा कि आज पार्टी की जो स्थिति है उसको जरूरत है कि ऐसे नेता की जो फुल टाइम प्रेसिडेंट हो और जो इकाई को जो है वो ठीक कर सके, जो इस स्ट्रक्चर को जो है वो ठीक कर सके, उसकी जरूरत है। आप नेता बदलने से इससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप संगठन की जो निचले स्तर की या बूथ लेवल तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस में तब्दीली नहीं आ सकती है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, जिस तरीके से हालात ऐसे बने हैं कि आज पार्टी सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के उस बात को साबित करने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। तो उसी को चलते हुए ये देखा जा रहा है कि आला कमान सुनने को तैयार नहीं है। ये 23 लोग जो है वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये वो नेता है जिन्होंने आधी जिंदगी जो है तकरीबन उन्होंने देश के लिए सेवा की है और वो सरकारों में रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज जो है वो माने जाते हैं। और ये मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहूंगा कि ये 23 नहीं है, आज पूरी जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस में कुछ बदलाव हो, हाईकमान इसके ऊपर डिसीजन ले, एक लोकतांत्रिक तरीके की प्रक्रिया के चलते एक प्रदेश चुना जाए और उस प्रदेश चुनने के बाद पूरी इकाई का जो है वो इसमें तब्दीली होनी चाहिए और नए लोगों को जो है वो लाया जाना चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड है उनको लाना चाहिए। दोनों का तालमेल बिठा के, सीनियर्स का भी और युवाओं का भी, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ना तो अकेले हम सीनियर्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ना हम सिर्फ युवाओं को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जो राहुल गांधी जी बात करते थे कि हम युवाओं को आगे लेके बढ़ेंगे, आज आपने उसकी दुर्दशा देख ली कि जो युवाओं की पकड़ जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है। मैं खुद युवा हूं, लेकिन मैं ये मानने को तैयार हूं कि सीनियर्स के बिना जो है वो पार्टी नहीं चल सकती है। और जब तक आप सीनियर्स का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आदर नहीं करेंगे, अगर यूथ कांग्रेस इन सीनियर्स के घरों के बाहर पथराव करती है या किसी तरीके का भी जो है वो दुर्व्यवहार करती है, वो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और संगठन के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, तब संगठन जो है वो आगे बढ़ सकता है। ऐसे संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने अपने विपक्षी पार्टियों को देखा है, जिस तरीके से उनमें डिसिप्लिन है, उनसे सीख लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो डिसिप्लिन है, जो उनका संगठन मजबूत है, उसकी वजह से वो जीत के आते हैं। इनके सभी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो शीर्ष नेता जो अपने आप को दिग्गज मानते थे, उनको लोगों ने दूध चटा दिया।
तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस बात पे फायदा लेगी कि उनका संगठन मजबूत है, और हमारा संगठन कहीं है ही नहीं है। जो एक बार पार्टी के किसी ओहदे पर कायम हो जाता है वो रिटायर भी उसी ओहदे पे होता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि पार्टी के अंदर प्रमोशन नहीं है, और जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में प्रमोशन